श्री शिव बाबा विश्वनाथ शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी पद्य खंड पहला पाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की पौनद्वीतिका शीर्षक की व्याख्या मैं बताने जा रहा हूँ। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी द्विवेदी युग के मूल कवि हैं। देखेंगे पौनद्वीतिका के बारे में। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धारा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी बताते हैं कि जब श्री कृष्ण जी गोकुल को छोड़कर मथुरा चले गए थे, उस समय राधा जी श्री कृष्ण के विरह में अत्यंत व्याकुल थी। उसी दर्शन की व्याकुल अवस्था का दशा का वर्णन करते हुए अयोध्या सिंह उपाध्याय जी कहते हैं कि बैठी खिन्ना एक दिवस, राधा जी अपने प्रियतम श्री कृष्ण के विरह में एक दिन अपने घर में अकेली बैठी हुई थी। तभी आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। विरह के कारण उनके दोनों आँखों से आंसू बह रहे थे और वे बहते हुए अश्रु पृथ्वी को भिगो रहे थे, गीला कर रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, इसी समय प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। तभी उनके घर की खिड़कियों से प्रातःकालीन चलने वाली शीतल मंद सुगंधित वायु धीरे धीरे उनके घर में प्रवेश की। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो धीरे बोली इस सदुख इससे श्रमित श्री राधिका यूं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। उस वायु के प्रवेश करने के कारण राधा जी के हृदय में जो दुख बढ़ रहा था, उस दुख के बारे में वर्णन करते हुए राधा जी कहती हैं, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो। उस वायु के कारण, वायु के झोंकों के कारण राधा जी ने देखा कि उनका दुख अत्यंत बढ़ रहा है, उनका दुख अत्यंत तीव्र हो रहा। तभी राधा जी धीरे बोली इसका दुख उससे श्रीमती राधिका यूं। तब श्रीमती राधिका अपने दुख से दुखी होते हुए उस पवन से, वायु से बोली, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। हे प्रातः काल चलने वाली प्रिय पवन, तुम इस प्रकार से मुझे व्यथित क्यों कर रही हो, दुखी क्यों कर रही हो। क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। क्या तुम भी समय के परिवर्तन के कारण तुम भी कलुषित और दूषित तथा इतनी निष्ठुर हो गई हो। बच्चों, प्रस्तुत पद्य में मंदाक्रांता छंद है, वियोग श्रृंगार रस है, अविधा शब्द शक्ति है, अलंकार मंदाक्रांता है ही, और भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। अब हम अगला पैराग्राफ देखेंगे। मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ना मधुबन से और ना भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाले सुखद कितनी मंजू कुंजें मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लग वहाँ जाना विश्राम लेना। राधिका जी, इन पदों में राधिका जी पवन को, वायु को अपनी दूतिका बना करके अपने प्रियतम श्री कृष्ण के पास भेजते हुए कहते हैं कि मैं उनके श्री कृष्ण के हाव भाव के बारे में बता रही हैं, क्योंकि पवन उन भगवान श्री कृष्ण से, उनके प्रियतम श्री कृष्ण से अपरिचित है, इसलिए उनके बारे में बताते हुए राधा जी पवन से कहती हैं, मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले। नौ माने नवीन, जलद माने बादल के समान, कंज पुष्प के समान
लाल लाल नेत्र वाले हैं। हे पवन दूतिका, मेरे प्रियतम श्री कृष्ण नवीन बादल की रूप वाले हैं तथा उनके नेत्र कंज पुष्प की तरह से अत्यंत आकर्षक हैं, सुंदर हैं। जाके आए ना मधुवन से और ना भेजा संदेशा है पवन दूतिका, जब से वे मधुवन छोड़ करके मथुरा गए हैं तब से आज तक वे वापस लौट कर नहीं आए और न ही हमारे लिए उन्होंने कोई संदेशा ही भेजा है। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। हे पवन दूतिका, उनके विरह के कारण मैं इतना दुखी हूँ कि उस विरह से मैं रो रो कर पागल सी हो रही हूँ, पागल हो गई हूँ। इसलिए जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। इसलिए हे पवन दूतिका, मेरा तुमसे निवेदन है कि तुम यहाँ से हमारे प्रीतम श्री कृष्ण के पास जाओ और मेरे संपूर्ण दुखों को, कष्टों को श्री कृष्ण को बताओ। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। हे पवन दूतिका, तुम जैसे ही मेरे घर को त्याग कर प्रीतम श्री कृष्ण जहाँ रहते हैं उस पथ पर, उस रास्ते पर आगे बढ़ोगी, तभी तुम्हें शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजें मिलेगी। तभी तुम्हें उस मार्ग में संपूर्ण सौंदर्य से युक्त सुख देने वाली तथा मन को आकर्षित कर देने वाली सुंदर सुंदर कुंजें मिलेंगी, झाड़ियाँ मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल सुर से मोह लेंगी तुझे। हे पवन दूतिका, उन कुंजों की छाया अत्यंत प्रिय, अत्यंत शीतल होती है, जो तुम्हें विश्राम करने के लिए आकर्षित कर लेंगी और मृदुल स्वर में मोह लेंगी तुझे। और उस वन में अनेक प्रकार के पक्षी मधुर स्वर में गीत गाते हुए सुनाई देंगे, जो अपनी मधुर आवाज़ से तुम्हें अपनी तरफ आकर्षित कर लेंगे, मुग्ध कर लेंगे। हे पवन दूतिका, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जाना, विश्राम करना है। पवन दूतिका, उन संपूर्ण सौंदर्यों, सुंदर कुंजों, शीतल छाया और पक्षियों के मधुर गुंजार को सुनने के उपरांत भी तुम मेरे दुख को स्मरण कर, तो मेरे दुख को लखमान स्मरण कर। हे पवन दूतिका, तब भी तुम मेरे दुख का स्मरण कर वहाँ विश्राम मत करना और मेरे इस संदेश को प्रियतम श्री कृष्ण के पास पहुँचा देना। बच्चों, प्रस्तुत पद्य में छंद वही है, मंदाक्रांता, रस संयोग श्रृंगार ही है और अलंकार, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। चूँकि पवन मनुष्य नहीं है, एक प्राकृतिक वस्तु है, एक प्रकृति द्वारा बनाई हुई है। चूँकि जहाँ मनुष्य की तरह अन्य प्राकृतिक वस्तुओं को क्रियाकलाप करता हुआ दिखाया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है और इसमें प्रासाद गुण है, लक्षणा शब्द शक्ति है, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है।